नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आपके साथ मैं हूं आरती बेनिया। नारायणपुर ओरछा मार्ग पर छोटे डोंगर आमदोई खदान को लीज पर देते हुए लगातार बिना ग्राम सभा की है खदान को निको कंपनी को दिया गया और वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा निको कंपनी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बल सिक्किम को हटाने के लिए लगातार ग्रामीणों के द्वारा छठे दिन से आंदोलन जारी है। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि पिछले दिनों नारायणपुर जिला प्रशासन की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि आमदई खदान के ऊपर किसी भी तरह का कार्य निर्माण प्रगति पर नहीं है, परंतु ग्रामीणों के द्वारा हुआ संघर्ष समिति के द्वारा जांच के दौरान पाया गया कि निको कंपनी के कुछ कर्मचारी अभी भी आमदई पहाड़ पर है। देखिए, मतलब ये तो 4-5 दिन से ज़्यादा है, चल ही रहा है। मैं पेपर में ही पढ़ रही थी। इसके कुछ दिन पहले हम लोग आए थे, कलेक्टर सर से और एसपी साहब के साथ बातचीत भी हुई और सर्व समाज जन संघर्ष समिति ये लोग का टीम था, उन सब मिलके हम लोग ने बातचीत कर लिया था। और उस बातचीत में तो आप लोग को सबको शायद पता है, अवगत कराए होंगे कलेक्टर साहब, भूतपूर्व कलेक्टर जी थे। उन्होंने उनसे हम लोग एक मांग रखे थे कि ये ग्राम सभा कब हुआ था, किस समय हुआ था, उस ग्राम सभा की सारी रिपोर्ट हमको दिया जाए और इनको सरकार ने इसको एनओसी कैसे दी, उस एनओसी के उसको भी हमारे सामने मतलब वो किया जाए, ये वाली बात हो रही थी। लेकिन इसके बाद जो आंदोलन चालू हुई है, अब जैसे जो समझ में आ रहा है, अभी तो और भी मेरे जो मतलब यहाँ के लोगों से बात करूँगी अब तो पता चलेगा इतनी जनता के साथ कि क्या क्या होना है, क्या होना। लेकिन उतना जो समझ में आया, मैं कलेक्टर से भी मिली हूँ, नारायणपुर वाले कलेक्टर जी से, एसपी से, सबसे मिलते हुए आ रही हूँ। तो ये इनकी मांग है, पोर्स यहाँ नहीं चाहिए, कैंप नहीं चाहिए, कैंप को उतारा जाए। अब कैंप उतारने की जब जनता को नहीं चाहिए कैंप, तो कैंप किसके लिए है, ये सवाल है। अगर जनता चाह रही है कि नहीं चाहिए हमको कैंप, यहाँ कैंप लगना ही नहीं है, तो भाई अब ये लोगों को जनता का ये कहना है तो उस समय कैंप उतारा जाए। तो इस बात की मांग को लेके चल रहा है। तो इसी के बीच में अभी लंबी देर तक बातचीत होने वाली है, लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ के सदस्य जो भी है जन संघर्ष समिति के और कुछ लोग मिलके हम पहले आमदई घाटी पहाड़ चढ़ेंगे। पहाड़ में चढ़ के देखेंगे वाकई वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीज़ है। जैसे बात आ रही है कि निप्पो ने वहाँ पर चालू किया है काम, वो वाली बात भी आई है। तो वो तो कह रहे हैं कि उसकी नहीं चल रही है काम, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को रूबरू वहाँ पर जगह देखना होगा, चढ़ना होगा, उस देखने के बाद तय किया जाएगा कि क्या है। आज जो है बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक के इस जगह पर इसीलिए आया है कि यहाँ जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं, जिस अधिकारों के तहत बस्तर के लोगों के द्वारा अपने हक और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है, उसे समर्थन दिया जा सके। जो 2 महत्वपूर्ण मांग नारायणपुर वासियों की है, जिस पर सरकार और प्रशासन किसी भी प्रकार से नहीं सुन रही है, उसके खिलाफ आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए हम यहाँ समर्थन देने आए हैं। इनको 2 ही महत्वपूर्ण मांग है कि आमदई खदान को जिस तरीके से फर्जी ग्राम सभा कर बंदूक के नोक पर ग्राम सभा कर जनवासियों के विचारों के विरुद्ध, उनकी सहमति के विरुद्ध रातों रात एक कंपनी को दे दिया गया, उसे सरकार तुरंत निरस्त करे। 2005 हमारा ये मानना है कि विकास का पैमाना, अगर रोजगार का पैमाना यदि खदानों का संचालन है, तो एनएमडीसी का प्लांट हमारे बीच उदाहरण है। बस्तर को एक सपना दिखाकर 2300 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें आदिवासियों की, बस्तरवासियों की ले ली गई। ये बोल के दी गया था कि बस्तर के युवाओं को रोजगार मिलेगा, और आज क्या है उसकी स्थिति? आज की स्थिति ये है कि केंद्र सरकार उसको डीमर्जर कर रही है, और बस्तर के जनप्रतिनिधि जो सर्वदलीय मंच के माध्यम से इस बात का विश्वास बस्तरवासियों को दिलाए थे कि वो किसी भी हाल में डीमर्जर नहीं होने देंगे, उनके मुख्यमंत्री सदन के अंदर में उसे खरीदने की बात कर रहे हैं। ये हालात हैं। यदि विकास ही पैमाना होता बस्तर के अंदर में, तो आज बैला डीला के अंदर में 1965 से लेकर खदानें संचालित हैं। कहाँ है रोजगार? युवा आज भी बस्तर के अंदर में 5 लाख से अधिक शिक्षित बेरोजगार है, फायदा नहीं है। हमारा कहना यह है कि ग्राम सभा अगर किसी बात की सहमति देती है, तो ग्राम सभा के अंदर में कुछ शर्तें होती हैं। आज उदाहरण नगर स्टील प्लांट, जहां पर ग्राम सभा की शर्तें थी, उन शर्तों का क्या हुआ? वो शर्तों का क्या हुआ? वो शर्तें पूरी तरीके से सरकार ने और कंपनी ने वादा को खिलाफी किया है। आज वही दूसरा चाल जो है वो नारायणपुर के अंदर में आमदई खदान के साथ किया जा रहा है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है
कि जब पहाड़ के दोनों तरफ सुरक्षा व्यवस्था है तो फिर पहाड़ के बीच में इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर उत्खनन चालू कराने के भय के नाम पर जो है इस प्रकार से वहाँ कैंपिंग किया जा रहा है, उसमें किसी भी प्रकार से ग्राम सभा की अनुमति नहीं है, ग्राम सभा के साथ बातचीत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि भूपेश सरकार जो आदिवासियों के विश्वास को जीत कर आने की बात कहती थी, आज उनके कोई भी जनप्रतिनिधि 1 महीने से ज़्यादा 12 दिन से ज़्यादा यहाँ आंदोलन हो रहा है, यहाँ नहीं पहुँचते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि दोनों ही राष्ट्र पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, वो बस्तर के अंदर में बंदूक की नोक पर विकास की सिला रखना चाहते हैं। इस कारण से बस्तर के लोग उनसे अब नाराज हैं।